प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रजामंडल आंदोलन के क्वेश्चंस या टॉपिक देख रहे थे। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो गोकुल भाई भट्ट का नाम किस प्रजामंडल से आता है? सिरोही प्रजामंडल से आता है। डिटेल देखते हैं। सिरोही प्रजामंडल सिरोही के युवकों द्वारा मुंबई में 1934 में गठन का प्रयास किया था। ऐसा ही प्रयास सिरोही में भी हुआ था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला यानी सक्रिय नहीं हो पाया। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना कब की? 23 जनवरी 1939 में की। ध्यान रखना है, 23 जनवरी 1939। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए और इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी भी की थी। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा हुई। तो ये नाम नया है, ठीक है। अभी तक आपने इतना ही पढ़ा होगा, तो ये ध्यान में रखना। धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा हुई इस गतिविधि में भाग लेने के लिए। ये हो गया सिरोही प्रजामंडल। अब देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई, 1944 में हुई। किसने की? भोगीलाल पंड्या द्वारा की। ठीक, इतना सभी को आता होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 में हुई और भोगीलाल पंड्या और शिवलाल कोटड़िया के द्वारा हुई। इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो डूंगरपुर से संबंधित थे। तो इन सबका नाम दे सकते हैं, एक किसी और का नाम डाल सकते हैं। भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया, तो फोर्थ नेम कोई और देख सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन या स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन बदल सकते हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कभी 1938 में और किसने की? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहार मोदी, ठीक है। नाम ध्यान में रखना है, अलवर प्रजामंडल। फिर अलवर प्रजामंडल ने 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था। किसका? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया कि किसान को जागीर माफी गांव में अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। तो किसानों को ये मांगी थी, ठीक है। इस कारण प्रजामंडल शुरू किया। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया था? तो मारवाड़ यानी जोधपुर। ठीक है, कृष्णा दिवस इंपॉर्टेंट है, डिटेल देखते हैं। कृष्णा दिवस 1935 में, देखो ईयर याद रखने, क्योंकि कालक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। अभी जो एग्जाम हुई उसमें देख सकते हैं आप, तो है ना, इजी लगता है देखने में कि ये तो हमें याद है, लेकिन वो ईयर थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। कालक्रम और सीक्वेंस हमें याद होने चाहिए। तो 1935 में कृष्णा दिवस मनाया गया, ठीक है। उसके बाद अलवर प्रजामंडल आया। तो ये सीक्वेंस आपको एक बनानी पड़ेगी, ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबकी सीक्वेंस याद होंगी तो ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1935 में कृष्णा दिवस हुआ नामक, यानी कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिलीभगत से अपहरण किया गया और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत करने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ऐसी कोई घटना घटी थी। तो इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्यमान कुशासन और अन्याय की और संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई में, मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी रहते थे वहां पर 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार किया गया, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल में कोई सफलता नहीं मिली। तो इसलिए कृष्णा दिवस मनाया जाता है जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो जोधपुर में, ठीक है। कृष्णा दिवस 1935 और जोधपुर, वो भी मारवाड़ से संबंधित है ना जोधपुर, और ये है 1934 जोधपुर में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जोधपुर में इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की थी और अध्यक्ष कौन बने थे? भंवरलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम बहुत आता है, भंवरलाल सराफ का। फिर है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ? 1934 में ही हुआ। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी किया गया। जय नारायण व्यास की प्रेरणा से मई 1938 में रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। फिर 8 फरवरी 1942 में इसके खुले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? रणछोड़दास गट्टानी। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों का नाम आएगा। 42 में अधिवेशन में तो रणछोड़दास गट्टानी पहला अधिवेशन, और उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? 38 में थे, जय नारायण व्यास थे सबसे पहले। जय नारायण व्यास ने स्थापना की, पहले अध्यक्ष भंवरलाल सराफ, दूसरे
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? रणछोड़दास गट्टानी। किसके? मारवाड़ लोक परिषद के। मारवाड़ प्रजामंडल पूछे तो भंवरलाल सराफ, मारवाड़ लोक परिषद पूछे तो रणछोड़दास गट्टानी। फिर देखते हैं मारवाड़ लोक परिषद 1942 में लाडनू में आयोजित तीसरा वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष भी कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी ही थे। 1942 में भी मतलब जो तीसरा अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन लाडनू में हुआ था, ये भी याद रखना है क्योंकि बेसिक चीजें पूछ लेते हैं। फिर राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई को मनाया गया 42 में। 26 मई को 1942 को मारवाड़ लोक परिषद ने व्यास के नेतृत्व में यानी जय नारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, ये डिटेल है इसकी। फिर व्यास जी ने क्या किया? उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश नामक पुस्तिकाएं लिखी और राज और जागीरदारों के दमन को उजागर भी किया। फिर 1942 में पहली बार 11 महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में हिस्सा लिया। फिर श्रीमती महिला देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान पुस्तक का गठन किया। नाम याद रखना है, अभियान। किसने? श्रीमती महिमा देवी किंकर ने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए कौन सी बुक लिखी? अभियान बुक का गठन किया। फिर 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। तो याद रखना है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। शुरू कब हुआ था ये लोक परिषद? 26 मई 1942 को इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। फिर उत्तरदायी शासन के लिए पुस्तिकाएं भी लिखी और जयपुर की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली नाम से पुस्तक भी लिखी। दोनों पुस्तक के नाम है। ठीक है। फिर दमन के लिए महिलाओं ने भी भाग लिया केसरिया साड़ी पहनकर। उसमें कौन थी महिलाओं में? नाम किसका आ रहा है? महिमा देवी किंकर का। उन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? अभियान। ठीक है। फिर मई 1944 में जोधपुर सरकार ने बड़ौदा के श्री S.A. सुधालकर को संवैधानिक सुधार हेतु सलाहकार नियुक्त किया। मई 1944 में जयपुर सरकार ने क्या किया? बड़ौदा के श्री S.A. सुधालकर को संवैधानिक सुधार हेतु, देखो सुधालकर नाम आ रहा है तो इसे संवैधानिक सुधार के लिए सलाहकार नियुक्त किया, तो नाम से याद हो जाएगा, बड़ौदा के थे। 10 सितंबर, ये 44 की बात है, ये तो 42 में हो गया है घटना, ये 44 की बात है, जोधपुर की ही मारवाड़ की ही बात है। 10 सितंबर को 1944 को श्री सुधालकर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी संविधान सुधार की। इसमें क्या था? 69 सदस्यों में से 69 सदस्यों से गठित विधानसभा का प्रावधान था, लेकिन इस पर महाराजा और मुख्यमंत्री का नियंत्रण तो इनका ही था एटलीस्ट। मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद का प्रारंभ उत्तरदायी शासन के लिए, तो ऊपर देख लिया अपन ने, रिपीट हो रहा है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने की। ठीक है। करौली प्रजामंडल जो है वो राजस्थान सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे उस समय? मुंशी त्रिलोकचंद्र माथुर थे और उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की कब? अप्रैल 1938 में। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। भी ध्यान रखना है, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की स्थापना करौली में की थी। किसने? त्रिलोकचंद माथुर ने। कब? 1938 में। क्योंकि ये प्रजामंडल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे रिपीटेड होती हैं, लेकिन आजकल जो पैटर्न बदल रहा है, थोड़े नए और अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम हमें सारे उत्तर नहीं आए, लेकिन क्या नहीं है छांटने, हम कहते हैं ना, सेलेक्ट करके कि सही क्या और गलत क्या है, कम से कम इतना पता होना चाहिए। जब सब कुछ पढ़ेंगे तो कम से कम इतना तो पता होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, तो ये सब नो करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध है तसीमो कांड से। ठीक है, ये धौलपुर से संबंधित है तसीमो। डिटेल देखते हैं। 12 नवंबर 1946 में तसीमो कांड हुआ था। तसीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। राज्य पुलिस ने जहां पर नृशंसता दिखाई, जो तसीमो कांड के नाम से जाना जाता है। तसीमो में 11 अप्रैल 1947 में एक नीम के पेड़ के नीचे छतर सिंह और पंचम सिंह ने तिरंगे की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हर वर्ष अप्रैल में यहाँ मेला भरता है। ठीक है, इनके कारण यह मेला भरता है, ध्यान रखना है। तसीमो गांव में ठाकुर पंचम सिंह छतर सिंह के कारण यहाँ पर मेला भी भरा जाता है। फिर
तो इसी दिन भरा जाता होगा, 11 अप्रैल को ही होता होगा। 17 जुलाई 1946 को क्या बनाया जाता है? बिरबल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर में। बिरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, याद रखना है, 17 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो ये वाली घटना बाद की है, और पहले 46 वाली घटना पहले की सीक्वेंस आती है। डिटेल देखते हैं। श्री बिरबल सिंह ढालिया गंगानगर के राय सिंह नगर निवासी प्रजा परिषद के सदस्य थे। ठीक है, कहाँ के थे? गंगानगर राय सिंह नगर के निवासी थे, प्रजा परिषद के सदस्य थे। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। तो इन्होंने क्या किया? जो प्रतिबंध था वही काम कर दिया। तो 30 जून 1946 को राज्य आदेश की अवहेलना करके तिरंगा लेकर ये जुलूस निकाल के ले गए, और सेना के जवानों ने क्या किया? गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो बिरबल सिंह के पैरों में 3 गोलियां एक साथ लगी, और उसके बाद भी वो चलते रहे। लेकिन वो अंतिम शब्दों में उन्होंने क्या बोला? ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से कुछ भी पूछ लेते हैं, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, तो कैसे भी क्वेश्चन कहीं से निकाल के पूछ लेते हैं। तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी है। 30 जून 1 जुलाई को शहीद मेला भरता है, ध्यान रखना है। 30 जून और 1 जुलाई को क्या भरता है? शहीद मेला भरता है। कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है, राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम भी शहीद बिरबल सिंह वितरिका रखा है। तो नहर का नाम भी इनके नाम पर रखा है, ये भी ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल में 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हिंदी जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, ये मात्रा की गलती भी आपको पकड़नी है। ठीक है, जिनकी हिंदी अच्छी होती है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? झालावाड़ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। मांगीलाल भव्य का और मकबूल आलम, इन दोनों का नाम आता है। फिर देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1946 को हुई। 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? मांगीलाल भव्य थे। ठीक है, सदस्य कौन कौन थे इसमें? मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल महत्वपूर्ण सहयोग था, और इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन भी प्राप्त था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? रेवाड़ी में, हरियाणा में बाहर हुआ था। बताया था ना कि 3 जगह हैं। बीकानेर है जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, फिर सिरोही अभी अपन ने पढ़ा कि इसकी स्थापना मुंबई में हुई, और भरतपुर जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई। तो ये 3 जो है ना, उनकी प्रजामंडल की स्थापना उनके राज्य के बाहर हुई। फिर एक धौलपुर भी है। धौलपुर का प्रजामंडल ऐसा था कि धौलपुर राज्य को कोई लेना देना ही नहीं था, है ना, वो पटियाला के शासक का कोई अभी आएगा तो अपन देखेंगे आगे। फिर नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और देशराज को सचिव। दोनों का नाम ध्यान में रखना है, गोपीलाल यादव और देशराज। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? गोपीलाल, किसके? भरतपुर प्रजामंडल के, और देशराज इसके सचिव हैं। फिर देखते हैं डिटेल। 4 मार्च 1938 को किशन लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी यानी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव और उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण को बनाया गया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। कब? 23 दिसंबर 1939 को, ये ध्यान रखना है नाम। नेक्स्ट देखते हैं महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजा परिषद के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। तो कौन थी वो? सुशीला त्रिपाठी थी। अलवर मेरठ स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो इनकी डिटेल हो गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स द इंडियन स्टेट एक पुस्तक को लिखा था। वो किसने लिखा था? मोहन सिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन में प्रकाश डालने वाली जो बुक थी वो किसने लिखी थी? मोहन सिंह मेहता ने लिखी थी। बुक का नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। ठीक, डिटेल देखते हैं। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1895 को हुआ। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। ये विख्यात शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन सेवा मंदिर उदयपुर में स्थापना की थी। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे, ध्यान रखना है। ठीक है, ये नाम अभी फर्स्ट टाइम आया क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से देख रही हूँ, लेकिन ये नाम फर्स्ट टाइम आया, तो ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं आजकल आरपीएससी में।
अब है ये विख्यात कौन थे? शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन, सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। सेवा मंदिर उदयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित बुक का नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट। कब हुई थी? 1813 और 1823 से, यानी कि 1813 से लेकर 1823 तक पुस्तक लिखी थी। 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। भारत सरकार ने 1969 के पद्म विभूषण पुरस्कार में से इनको सम्मानित भी किया था। ध्यान रखना है, पद्म विभूषण से सम्मानित हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? किशन सिंह को। यानी कि यहाँ पर राजा भी शामिल थे प्रजामंडल के साथ। तो उत्तरदायी शासन की मांग करने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, यानी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट है, उत्तरदायी, इसकी डिटेल लिखते हैं। उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा, यानी कि स्वीकार करने पर, सॉरी, ये शासन की मांग स्वीकार, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे और इन्होंने मांग तो स्वीकार कर ली थी और उस कारण उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी थी। फिर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के लिए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंत युग का अंत हो गया है, प्रजामंडल का उदय हुआ है। ठीक है, भविष्य में न तो जाट राज्य की स्थापना होगी न राजपूत राज्य की, अब तो जनता का ही राज होगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोला गया है? भरतपुर के लिए किशन सिंह, जहाँ के राजा थे। फिर देखते हैं, नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? श्रीमती गंगाबाई ने। तो गंगाबाई का नाम, शॉर्ट नेम हम देखते हैं, कचोड़बाई भी कहते हैं, कचोड़ देवी भी कहते हैं। तो इनके द्वारा नाथद्वारा के देशी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी थी ये। ठीक है, देशी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी कौन थी? गंगाबाई, जिन्होंने नाथद्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया और 7 दिन की हड़ताल के दौरान जेल गई और कठोर यातनाएं भी सही। किन्होंने? गंगाबाई का नाम नाथद्वारा से आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। अभी देखा था अपन ने धौलपुर प्रजामंडल। 1938 में, सॉरी 9 में 1939 में किशनगढ़ में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथाणी ने की थी। 1939 में कांतिलाल चौथाणी के प्रयासों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में, ध्यान रखना है नाम, श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। और शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति, भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1921 में चिड़ावा सेवा समिति। देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावटी में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? हरिपुरा में। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गौरीशंकर उपाध्याय को नियुक्त किया गया। ध्यान रखना है, 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री। तो ये प्रजामंडल वाला टॉपिक अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी तक आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये सबका, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो ये जो भी मैं अभी चला रही हूँ ना सीरीज़, ये सारा है। हर एक टॉपिक को हम एक टॉपिक को ले रहे हैं और उस टॉपिक से आरपीएससी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर आपके सामने डिटेल के साथ, विद डिटेल यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और एक कमेंट करके फीडबैक दें, मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे नेक्स्ट टॉपिक बनाने हैं, मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें समय और मेहनत दोनों जाता है। तो कृपया मुझे एक लाइक या एक कमेंट करके मुझे रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। थैंक यू।